न प्रदेश की जनता का कोई ध्यान है, हाँ, और न उनके स्वास्थ्य का कोई ध्यान है। हाँ, आज जिस तरीके से एक तरफ तो प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, हाँ, और जंगल राज के चलते प्रदेश की जनता पर बहुत बड़ा आफत का पहाड़ टूटा है। ठीक बात है। दूसरी ओर स्वास्थ्य से संबंधित विशेष रूप से ज्यादा से ज्यादा कैंसर के मरीज जी, गुटखा या तंबाकू बेस्ड कोई न कोई खाद्य के लेने से ही होती है। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा टीबी तथा अन्य कुछ ऐसी बीमारियां भी जी, इसके प्रभाव में होती हैं। जी, तंबाकू से बने गुटखे या इससे संबंधित सिगरेट या बीड़ी आदि ऐसे तमाम हाँ, हैं, हाँ, जो समाज के विशेष रूप से मौर्य जी जो बातें आप कह रहे हैं जाहिर तौर पे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ देहरादून से वरिष्ठ वैज्ञानिक ब्रजमोहन शर्मा जी भी बैठे हुए हैं। वो बता रहे हैं कि किस कदर जो घातक चीजें हैं वो शरीर के अंदर जाती हैं और आम लोगों को दिक्कतें होती हैं। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश ये है कि जब सरकार आम जनता नौजवानों के विरुद्ध ये फैसला कर रही होती है, कर चुकी है, आपकी पार्टी ने क्या किया सदन के भीतर और बाहर मान्यवर? नहीं, क्योंकि ये तो निर्णय अभी लिया, सदन तो बाद में चलेगा। हाँ, और समाजवादी पार्टी सरकार तो आप जानते हैं पूर्ण बहुमत पाने के बाद इतनी मदांध है, हाँ, कि उसको हर जगह हरियाली दिखाई पड़ रही है। अभी भी जवाब नहीं दिया आपने मेरे सवाल का। मौर्य जी, एक सवाल मेरा था, वो मदांध है आपका आरोप, ठीक है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक विज्ञप्ति भी नहीं आई, न विजय बहादुर पाठक जी की पार्टी से एक विज्ञप्ति आई जब ये अधिसूचना जारी हुई कि गुटखे पर जो 50% टैक्स था उसको रिड्यूस करके 30% कर दिया सरकार ने। अब अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। जब तमाम बड़े बड़े कल्याणकारी योजनाओं का इन्होंने नाम बदल दिया, तमाम और भी ऐसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य के नाम इन्होंने बदल दिए। 5 बरस खामोश रहेंगे फिर? इन सारे मुद्दों को मैं उचित प्लेटफॉर्म पर, यानी सदन के अंदर जब भी सदन चलेगा, ऐसे मौके पर इन मुद्दों को वहां पर हम लाएंगे। और तब तक लोग गुटखा जहर खाते रहेंगे। ये अखिलेश जी की सरकार की एक गजब योजना है कि बेरोजगार भत्ता दो, बेरोजगारों को आप लैपटॉप दीजिए, आप कंप्यूटर दीजिए और फिर पीछे से मौत का डिस्काउंट दे दीजिए, लो गुटखा खाओ, मरो, बवाल काटो। क्या ये कौन सी नीति है? मुझे समझ नहीं आया अभी तक। और आप लोगों की जो खामोशी है, जो आप कह रहे हैं अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, ये बात तो लोग आपके लिए भी कह सकते हैं। नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सदन के अंदर मैं जब इस को प्रस्तुत करूंगा तो सरकार जवाब देगी, प्रदेश की जनता देखेगी, प्रदेश की जनता उसको देखेगी। इसीलिए ये इसका उचित प्लेटफॉर्म सदन है। और जब भी सदन चलेगा तो ऐसे गंभीर मामले वहां पर। विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। विजय बहादुर पाठक जी, मौर्य साहब साफ तौर पे कह रहे हैं समाचार प्लस की इस खबर का संज्ञान लेते हुए कि सदन जब भी चलेगा इस महत्वपूर्ण मुद्दे को वो सदन में उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। आपकी तरफ से क्या यही रिएक्शन हमें मिलने वाली है? जी अतुल जी, हम पहले भी तो आपने तो सवाल किया था मौर्य जी से कि, और उसमें साफ तौर में अविताभ जी ने किया था। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इतना बड़ा जो गुटखे जो जहर पर डिस्काउंट दिया है सरकार ने, उसका विरोध पार्टियों की तरफ से होना चाहिए। हमारी तरफ से यदि कल नहीं हुआ तो ये हमारी गलती है, इसको हम सुधारेंगे। मैं तारीफ करूंगा आपकी, मैं तारीफ करूंगा आपकी, खुले मन से आपकी तारीफ करूंगा विजय बहादुर पाठक जी। आपने बड़ी साफगोई से, बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि आपकी गलती है। और मैं यहां पर आपका मनोबल बढ़ाने के लिए जरूर कहूंगा कि जब जागो तब सवेरा, नए सिरे से इस चीज को आगे बढ़ाइए। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रदेश में तंबाकू वाले गुटखे पर 50 से घटकर 30% क्यों, 50 से बढ़ के 80% टैक्स क्यों ना लगाए? अतुल जी, मैं उसी तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ और अमिताभ जी को भी जानकारी देना चाहता हूँ कि कल सोमवार को हम इस पर एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, इस फैसले से कितना असर पड़ रहा है और क्या है, फैसले पर सरकार पुनर्विचार करे। नई सरकार है, हम ये चाहते हैं कि सरकार तमाम मामलों पर रोल बैठ के मुख्यमंत्री करते हैं और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि जो गलती होती है उसको हम सुधार करते हैं। हम उनके इसके लिए उस बात का आग्रह करते हैं। हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे
और पार्टी की तरफ से चिट्ठी और उनको लिखेंगे विजय बहादुर कि वो जी- अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, और विजय- अगर वो कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो जब सदन चलेगा, माननीय मौर्य जी ने भी कहा यह बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जैसा होगा। और यहाँ पे आप दोनों, यहाँ पे अमिताभ जी जो हमारे गरिमामयी मेहमान हैं, इन दोनों के अलावा प्रदेश के करोड़ों दर्शकों को हम ये सूचना जरूर देना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामगोपाल यादव जी, राजेंद्र चौधरी जी, इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के स्वयंभू प्रवक्ता के तौर पे जाने जाने वाले तमाम नेता हैं, हमने उन सबको इस मुद्दे पर फोन लगाया, सबसे गुजारिश की कि आप हमारे स्टूडियोज आइए, आप हमसे फोन पर डिस्कशन कीजिए, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है, देश के करोड़ों नौजवानों से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री नौजवान हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता प्रवक्ता ने हमसे इस मुद्दे पर बात करने में गंभीरता नहीं दिखाई। ये इस बात का द्योतक है कि समाजवादी पार्टी सरकार इस अहम मुद्दे पर, अमिताभ जी, कितनी गंभीर है। विजय बहादुर पाठक जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इसमें दो पहलू निकलते हैं, एक जनता के स्वास्थ्य का सवाल और दूसरा गरीब सूबे के राजस्व का नुकसान। सैकड़ों करोड़ का राजस्व सरकार ने खुद स्वेच्छा से कम क्यों कर दिया, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप समझ रहे हो तो हमें समझाइए। क्या यह कोई घोटाला है, क्या यह कोई दबाव है, क्या पीछे से कोई मिठाई पहुंचाई गई है? सरकार की नेक नीति पर एक बड़ा सवाल है। अभी चूंकि इसके जहर पर जो डिस्काउंट दिया सरकार ने, बात उसकी हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्या अतुल जी का सवाल था वो है, अब इसका दूसरा पक्ष है, आखिर ये निर्णय लिया क्यों गया, और निर्णय यदि लिया गया है तो जाहिर है कि वो जनहित में नहीं है, और जनहित में नहीं है तो निर्णय लिया गया है, सवाल खड़े होंगे। उन सवालों का उत्तर देने के लिए जो लोग, जिनका अभी आपने नाम मिलाया कि वो लोग नहीं आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। विजय जी, इसमें भी मैं एक बात जोड़ूंगा, केवल ये जन विरोधी निर्णय नहीं है, ये राज्य विरोधी है, क्योंकि राजस्व का भी नुकसान हुआ। दो तरह के निर्णय होते हैं, कोई बस चल रही है बंद कर दी, जन विरोधी निर्णय है, दूसरे रूट पे लगा दी, लेकिन यहां तो राजस्व का भी सैकड़ों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान है। 50%, जिस प्रदेश में 30 करोड़ से ज्यादा गुटखे के पाउच रोज बिकते हो, गुणा गणित जरा जोड़ के देख लीजिएगा, 1 रुपए से लेकर 3 रुपए तक के रेट पर, तो उस प्रदेश में कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा सिर्फ इस हेड में। और उसमें जब सरकार ने 25% अपना हिस्सा छोड़ दिया स्वेच्छा से, त्याग की भावना जताते हुए, तो वो जो सैकड़ों करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ, उसके पीछे क्या मंतव्य हो सकता है? अविनाश जी, सरकार के 5-6 महीने में सरकार 6 महीने पूरे कर रही है। बड़ी उम्मीद थी कि बहुत सारे अच्छे फैसले लेंगे, लेकिन सरकार के तमाम ऐसे फैसले हैं जिन पर लेकर ये सवाल आम जनमानस में उठ रहे हैं, चाहे वो बिजली की जो कंपनियां हैं उनको अतिरिक्त फिर से समय देने का मामला रहा हो, चाहे ये मामले रहे, तो कई ऐसे मामले हैं जो पुरानी बसपा सरकार आबकारी, जब अभी आदरणीय मौर्य जी ने कहा कि तमाम हमारे फैसले बदल दिए, पर आबकारी नीति नहीं बदली जी, नीति नहीं बदली। तो ऐसा नहीं है कि बदल दिए, जहां छूट किया वहां बदल दिए, जहां नहीं छूट किया वहां नहीं बदल दिए, ये सारे है। लेकिन ये कुल मिलाकर इस फैसले पर भी एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर उठता है कि आखिर ये क्यों किया गया। जी, ये आखिर ये क्यों किया गया, बड़ा सवाल है, और ये सवाल हम भी सरकार से लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी व्यक्ति विशेष ने, प्रवक्ता, मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद तक ने इस मुद्दे पर समाचार प्लस के स्टूडियो आने से मना कर दिया, और फोन पर भी इस मुद्दे पर बोलने से मना कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका पाठक जी, बहुत धन्यवाद मौर्य जी आपका इस बातचीत के लिए। ब्रजमोहन शर्मा जी, मैं आपके पास जरूर आना चाहूंगा। आपने दोनों राजनीतिक दलों के लोगों की बातचीत देखी, हमारी रिपोर्ट देखी, एक दिन में 30 करोड़ से ज्यादा गुटखे के जो पाउच हैं वो उत्तर प्रदेश में बेचे जाते हैं, तमाकू युक्त। ये कितना महत्वपूर्ण आंकड़ा है और ये कितना घातक, कितना नुकसानदायक है शर्मा जी? ये उत्तर प्रदेश जो है, अगर आप देखें अतुल जी, तो एक जो है कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर इतने गुटखों को अगर उनकी एक चादर बनाई जाए तो मेरे ख्याल में अगर 1 महीने की चादर बनाई जाए तो पूरा यूपी का एग्रीकल्चर लैंड ढक जाएगा। उससे आप देखिए, सिर्फ ना सेहत का नुकसान है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, भूजल को नुकसान है, कृषि को नुकसान है, हमारे लोगों की मानसिकता को नुकसान है, हमारे दिमाग को कमजोर कर रहा है वो। आप देखिए साइक्लो कार्डियो, आप देखिए हमारे जो बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, उन बच्चों के महिला के जो गर्भ में हैं, उनको ये एलिमेंट्स मिल जाते हैं।
आप एक बात और बताएं कि जो गरीब महिलाएं हैं, जो मजदूर हैं, वो 96% जो वुमेन हैं, वो इसको दूध पिलाने से पहले इसलिए खा लेती है जिससे कि बच्चा देर तक सोता रहे। आप सोचिए, ये हमारे नौनिहालों के लिए का सुनहरा भविष्य है। और ये बहुत ही, मैं कहता हूं, हम ये मानते थे कि जो मुलायम सिंह जी की वो है, सरकार है, पार्टी है, वो एक गरीब आदमी से निकल के आए हैं, वो गरीब की समस्या को समझते होंगे। पर मुझे तो लगता है ये गरीब को मिटाने का बहुत बढ़िया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है कि गरीबी को मिटा दे। आप देखिए, कानून में ये व्यवस्था है कि अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसको सजा हो जाएगी। आप ये देखिए, सरकार खुद प्रेरित कर रही है कि आप स्लो पॉइजनिंग में चले जाइए, और आपकी स्लो पॉइजनिंग आप वैज्ञानिक बता चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। शर्मा जी ने बहुत भावुक बात कही, बहुत दिल को छूने वाली बातें कह रहे हैं। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी का वक्त हो गया। वो बहुत अद्भुत बात कही कि गरीब माँ इसलिए गुटखा खा लेती है 1 रुपए का कि उसके दूध में वो नशा जाए तो बच्चा देर तक सोए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है प्रदेश का। और मैं हैरान हूं कि सरकार ने खुद अपने राजस्व का नुकसान सहर्ष पहल करके स्वीकार कर लिया। उस राजस्व से प्राइमरी स्कूल खुल सकते थे, अस्पताल खुल सकते थे। जो गुटखा खा के मरते उनके इलाज का अस्पताल तो खुलता। आपने राजस्व भी कम कर दिया। मैं लंबी टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक शेर कहूंगा। इस पूरे घटनाक्रम पर हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। जी, हर घाट पर मौत का पूरा इंतजाम हो गया, डिस्काउंट कूपन दे दिया गया। और शर्मा जी ने एक बात और कही, ब्रजमोहन जी ने, कि 30 करोड़ गुटखे एक दिन में, अतुल, इनके सबके पाउच को खाली हो जाते हैं। इनको अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश की पूरी जमीन ढक लेंगे। धरती भी परेशान हो रही है उस पॉलीपैक से। जी जी, और इसीलिए अखिलेश यादव जी की सरकार से ये गुजारिश है, खासतौर पर अखिलेश जी से ये व्यक्तिगत गुजारिश है, ये सार्वजनिक गुजारिश है। जैसे अखबार में खुला खत छपता है ना, वैसे हम टीवी पर सार्वजनिक अपील कर रहे हैं अखिलेश जी आपसे कि अगर आप नौजवान हैं, आप ईमानदार हैं, आप विजनरी व्यक्ति हैं, आप प्रदेश के नौजवानों को आगे लेकर चलना चाहते हैं, अखिलेश जी आप प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की भौंडी, भद्दी, घिनौनी, शर्मनाक, घातक, जानलेवा नीतियां जो हैं, ये प्रदेश के हित में कतई नहीं है। नौजवान मौत का गुटखा खाए, तमाकू का सेवन करे और आपकी सरकार सस्ते में मुहैया कराए। किसका दबाव है भाई? कौन सी लॉबी काम कर रही है आपके ऊपर? कहां से पैसे पहुंच गए? क्यों ये जन विरोधी फैसला? क्यों ये प्रदेश विरोधी फैसला? क्यों? अखिलेश जी, ईमानदारी से सोचिएगा, जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि टैक्स इन प्रोडक्ट से कम करना ये वाकई नौजवानों की जान के साथ एक भद्दा मजाक है, खिलवाड़ है। ये हमारा संपादकीय स्टैंड है। एक ब्रेक ले रहे हैं। शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों में कुछ और खबरें होंगी, कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे और बिग बुलेटिन को और आगे बढ़ाएंगे। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Let's get it touchy. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं होगा। निशाना तो लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका, लड़ेगा, हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे। No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. मौके पे जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस,
जिस पे देश करे भरोसा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सर्विसमैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास